हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 9वीं गणित की, जिसकी पूर्णांक है बच्चों 75 अंक और इसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो एज अ सैंपल पेपर जो है बच्चों देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दूसरे स्कूल के पेपर है, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए किस तरीक़े से आपको करना है करके। और मैक्सिमम स्कूलों में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। खंड आ में क्या दिया हुआ है बच्चों, सही विकल्प चुन करके लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष समान क्या रहता है, तो ब्याज जो है समान रहता है। 45 अंश का पूरा कोण होगा, तो 45 अंश का पूरा कोण जो है 45 अंश ही होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन, समीकरण 2x - 3 = 7 का हल हो गया। देखो कैसे दिया है, 2x - 3 बराबर में 7 दिया, तो सबसे पहले 3 को भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर सीधा सीधा बच्चों आपका 10 हो जाएगा। अब अपन लोगों को x का मान चाहिए, तो 10/2 करेंगे, मतलब 2 × 2 2 × 5 = 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोला जा रहा है, चौथा एक त्रिभुज है, मान के चलो ये त्रिभुज है, ऊपर में a है और ये नीचे में b और ये c, ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। तब आप लोगों को पता होगा जब भुजा बराबर होती है तो कोण बराबर होती है। जब b 60 है तो c भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का ही होगा, तो इसका c जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स जो है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले ज्या शब्द का अनुप्रयोग कौन किया उसको लिखना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो क्या बोला जा रहा है, करड़ी 5 पूरे की घात 2 का मान खाली स्थान होगा, तो देखो घात और करड़ी कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बच्चों आप लोगों का हो जाएगा 5। फिर प्रश्न दूसरा आप लोगों का बोला जा रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल खाली स्थान होता है, तो 360 अंश आप लोग लिखेंगे। फिर रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो बच्चों चर की अधिकतम घात जो है 2 होती है। दर्पण पर बना प्रतिबिंब की आकृति, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो उसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है, हम लोग दर्पण पे देखेंगे, आईना पे देखेंगे, तो वहां पर आकृति कैसा बनेगा, उन चीजों को आप लोगों को करना होगा। फिर पांचों में बोला जा रहा है कि sin 30 अंश का मान खाली स्थान होता है, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को त्रिकोणमिति टेबल जो है अच्छे से करना होगा। फिर बताना होगा कि sin 30 अंश का मान कितना होता है, तो sin 30 अंश का मान बच्चों 1/2 होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को 1/2 लिखना होगा। फिर अगला स दिया हुआ है खंड स, इसमें सत्य सत्य लिखना है। जैसे कि प्रश्न पहला बोला जा रहा है कि करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या है भाई, असत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे इस पर, असत्य लिखेंगे। क्यों, क्योंकि करड़ी 2 अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा, वर्ग आकृतियों में सममित अक्षों की संख्या, जैसे कि ये वर्ग है हमारा, इसको कितने बार ऐसा कट कर सकते हैं उसको बोला था, इसमें 3 ही बार बोला जा रहा है, जबकि हम उसको ऐसा भी तो कट कर सकते हैं, तब भी दोनों तरफ सेम ही दिखेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या है हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा, किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, उसे बीजांक कहते हैं, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। फिर चौथा में tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये भी सत्य है। और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। फिर बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्या दिया है 7/3 व -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो एक संख्या रेखा इस तरीके से बना लोगे, एक तरफ लिखोगे माइनस वाला को और एक तरफ लिखोगे प्लस वाला को, फिर उसको दर्शा देना है। क्लियर। एक समीकरण दिया हुआ है 4x + 8x - 17x - 9 - 1 को हल करना है, तो 8 और 4 सीधा सीधा जोड़ देंगे तो 12x हो जाएगा, बराबर में उस साइड 17x - में 10 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए 10 को इस साइड भेज देंगे और 12 को उस साइड भेज देंगे, तो 17x - 12x हो जाएगा, तो 17 में 12 जाएगा तो 5x हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, मतलब 10/5 हो जाएगा, तो फिर 5 × 5 = 5 × 10, तो x का मान सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगला में प्रश्न चौथा में बच्चों आप लोगों का दिया -4 की घात में 3 और -2 की घात में 3 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको गुणा में दिया हुआ है, तो इसको 3 बार गुणा कर दोगे, उसको गुणा करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेना है आपको, भाग में भी इसी प्रश्न को दिया जा सकता है। फिर प्रश्न पांचवा, त्रिकोणमिति सारणी दिया हुआ है, यहाँ पर 2 sin² थीटा बराबर में 2 दिया हुआ है। ऐसा क्या दिया हुआ है, 2 sin² थीटा बराबर में 2 दिया है, तो दोनों साइड से 2 और 2 कट जाएगा, मतलब sin² थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें थीटा का मान चाहिए, इसलिए घात को भेजेंगे तो करड़ी 1 होगा, और करड़ी 1 का मान बच्चों ऑलरेडी कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है। तो साइन थीटा में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का होता है, तो थीटा बराबर आप लोग लिख लोगे 90, तो यही इसकी बच्चों क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में बोला जा रहा है बच्चों पूरक कोण और समपूरक कोण में अंतर लिखना है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग जो है
90 अंश होता है तो वो पूरक कोण होती है, और संपूरक कोण में क्या होती है, जब दो कोणों का योग जो है बच्चों 180 अंश होता है तो वो संपूरक कोण होती है, वो आप लोगों को लिखना होगा। फिर 7वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि 123 गुणा 321 का मान सूत्र उधर्व तिर्यक भी हमसे हल करना है, तो इसको कर लेना, और साथ ही साथ एकाधिकेन और एक न्यूनेन पूर्वेट दोनों विधि आप लोग करके जाएंगे। प्रश्न 8वां की बात करो तो आप लोगों को ये वाला दिया जाएगा पार्ट 3 के जो उदाहरण में आप लोगों को दिया 3 की घात में 2m + 1 गुणा में 9 3m और अपॉन में दिया हुआ है 4m वाला। तो ये एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा पार्ट 3 में, इसके सॉल्यूशन वहां से आप लोग देख लोगे। फिर ये चलते हैं पार्ट 7 का 7.1 का प्रश्न है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपए जो बचाता है तब उसकी मासिक आय करना है। तो इसकी वीडियो जो है 2 दिन पहले डली हुई है चैनल पर, वो जा करके देख सकते हो। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः ये उदाहरण में दिया हुआ है, तो जाकर के इसकी भी सॉल्यूशन आप देख सकते हो। कौन सी चैप्टर का, चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 में ही आई थिंक ये मिल जाएगा, क्लियर, सॉरी 7 में, चैप्टर नंबर 7 से आप लोग इसकी सॉल्यूशन देख पाओगे। फिर कितने प्रतिशत, तो ये भी 7 का है, ठीक है, 7.2 का है, ये 7.2 से इसके सॉल्यूशन मिलेगा। फिर इसकी सॉल्यूशन आप लोगों को पार्ट 2 से मिल जाएगा। फिर ये इसकी अथवा में भी जो दिया उसका भी पार्ट 2 से ही मिल जाएगा। जो समझ नहीं है कि इसकी सॉल्यूशन वीडियो डली हुई है, ये चैप्टर नंबर 8 की है तो 8 से मिलेगा इसका, नीचे वाली सिमिलरली इसका भी अथवा का 8 से मिल जाएगा, क्लियर है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें बच्चों तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बहुपद दिया है, इस बहुपद में क्या घटा है कि अंतर इतना हो जाए, तो आपको इसकी पार्ट 4 में मिलेगा इसकी सॉल्यूशन, पार्ट 4 में देखना पड़ेगा। फिर अगला वाला का पार्ट 5 में मिलेगा, जो विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा वो करना है। फिर 15 की बात करें तो ये सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में इतना रुपए प्राप्त होगा, ये कर लेंगे। इसके अर्थों में फिर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और 2 प्रमेय यहाँ पर दिया, इन दोनों प्रमेय को सिद्ध करने वाला अध्याय 10 से आई थिंक आप लोगों को इसकी सॉल्यूशन बच्चों मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है, इसको सिद्ध करना है, और आप लोगों को चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती है वो आप लोगों को सिद्ध करना होगा। प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो ये आपके अध्याय नंबर 5 से है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तब आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है बच्चों आप लोगों को ज्ञात करना होगा। अथवा की बात करें इसके तो 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल इतना है, तब संख्या ज्ञात करना है। तो 5 के 3 गुणज आपको क्रमागत गुणज लिखना है, फिर यहाँ से बन जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके क्या बोला जा रहा है, परिभाषा लिखना है आसन कोण का, आयत का, समचतुर्भुज का, और या आप लोगों को इसको सम्मित अक्ष बनाना है, किसका किसका, AIHFNO का, ठीक है। तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके क्लास 9 मैथ्स की, तो इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक।